स्टूडेंट, स्वागत है आपका भजनपाल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ल्ड में। हमारा जो प्रकरण चल रहा था वो कारक चल रहा था। तो कल मैंने आपको कारक की परिभाषा किसे कहते हैं और क्या होते हैं ये समझाया था। आज मैं आपको इस प्रकरण में भी, हमारा प्रकरण वही कारक है, आज मैं आपको कारक के भेद और चिन्ह से अवगत कराऊंगा। तो कारक जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले जो कारक होगा वो होगा कर्ता, फिर होगा कर्म, फिर करण, फिर संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ये तो कर्ता कारक के भेद हैं। अब इनके जो चिन्ह हैं वो इस प्रकार से होंगे। यहाँ पे लिखा है कारक का नाम, अर्थ और चिन्ह। कर्ता जो काम करे, यानी जो काम को करने वाला हो, यानी जो क्रिया करे, इसका चिन्ह है नि। कर्म जिस पर काम का प्रभाव पड़े, जिसका जो चिन्ह है वो है को। अब है करण कारक, जिसके द्वारा काम हो, उसे कहते हैं से, इसका जो चिन्ह है वो है से। संप्रदान कारक, जिसके लिए काम हो, ये है के लिए। यह है अपादान कारक, जिससे कोई वस्तु अलग हो, इसका भी जो वो है चिन्ह वो है से। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। इसी संबंध कारक, जो किसी के संबंध बताए, यानी किसी से संबंध बताए, उसे कहते हैं का की के। इसके जो चिन्ह है वो है का की के। अधिकरण, जो काम करने का आधार या स्थान हो, में पे पर, जैसे वृक्ष पर, मेज पर। संबोधन, जिसे संबोधित किया जाए अथवा पुकारा जाए, जैसे हे ओ, अरे अरे, हे राम, हे श्याम, अरे, ठीक है ना। इस तरीके से ये इनके निश्चिन्ह हुए, इनके अर्थ हो गए, और ये कारक हो गए हमारे कर्ता कारक, यानी कारक के नाम हो गए कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ठीक है, अब मैं आपको उदाहरण के आधार पर समझाता हूँ कि कर्ता, कर्म और करण कारक कौन कौन से हैं। तो नीचे दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझें। इसमें लिखा हुआ है, सबसे पहला है हमारा कर्ता कारक। चित्र में बंदर बना हुआ है, वो क्या खा रहा है? फल खा रहा है, आम खा रहा है। यहाँ चित्र में एक लड़का बना हुआ है और वो गीत गा रहा है। बंदर आम खा रहा है, राम ने गीत गाया। पहले चित्र में ऊपर दिए गए चित्रों और उसके आधार पर दिए गए वाक्यों में बंदर और राम कर्ता कारक हैं, क्योंकि बंदर के आम खाने और राम के गाने से क्रिया के करने वाले का बोध हो रहा है। यानी क्रिया कौन कर रहा है? बंदर और राम। राम गीत गा रहा है और बंदर आम खा रहा है, तो इसकी खाने की क्रिया हो रही है, इसके गाने की क्रिया हो रही है। ये कर्ता कारक हो गए। नंबर 2 हो गया हमारा कर्म कारक। तो इसमें उमा रस्सी कूद रही है और राम ने रावण को मारा। तो कर्ता कारक की परिभाषा, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में क्रिया के करने का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राम में, अनुपमा, वह आदि। ठीक है, ये कर्ता कारक की परिभाषा हुई। अब हो गया हमारा कर्म कारक। तो ऊपर के चित्रों और वाक्यों में रस्सी और रावण कर्म कारक हैं। कर्म कारक का चिन्ह को होता है। उमा रस्सी से कूद रही है, राम ने रावण को मारा। कर्ता ने कर्म को। ठीक है, अगला जो हो गया वो हमारा हो गया करण कारक। कर्म कारक की परिभाषा इस प्रकार होगी, जिस वस्तु या पदार्थ से क्रिया के व्यापार अथवा कर्म करने का बोध हो उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का चिन्ह को होता है। अगला हो गया हमारा करण कारक। ठीक है, तो करण कारक में लड़के बल्ले से खेल रहे हैं। सैनिक दुश्मन को बंदूक से मारता है। बंदूक से और बल्ले से, तो ये करण कारक हो गए। ऊपर के दिए गए चित्रों और उनसे संबंधित वाक्यों को यदि हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कि बल्ले से, बंदूक से करण कारक हैं। करण कारक की परिभाषा, कर्ता जिस साधन के द्वारा क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह से यानी द्वारा होता है। अब हो गया हमारा संप्रदान कारक। नाना जी के लिए फल लाओ, माता जी के लिए पुस्तक लाओ। उपयुक्त चित्रों और वाक्यों में नाना जी के लिए, माता जी के लिए कहा गया है। ये दोनों संप्रदान कारक हैं। के लिए, संप्रदान कारक की परिभाषा, जिसके लिए क्रिया की जाती है उसका बोध कराने वाले संज्ञा या सर्वनाम को संप्रदान कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह को या के लिए होता है। ठीक है, अगला हो गया हमारा अपादान कारक। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, गोविंद छत से गिर गया। ये अलग होने के संबंध में है। ऊपर के वाक्यों में पेड़ से और छत से अपादान कारक है। इसकी परिभाषा, संज्ञा के जिस रूप से अलग होने का बोध हो
उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका जो कारक चिन्ह है वो है से, यानी अलग होना। अब हो गया हमारा संबंध कारक। यह राघव की साइकिल है, यह पुष्पा का कुत्ता है। तो इसका जो चिन्ह है वो का के की संबंध जताया जा रहा है, ऐसा संबंध दर्शाया जा रहा है कि ये राघव की साइकिल है और ये जो है वो पुष्पा का कुत्ता है। कुत्ता किसका है? पुष्पा का। तो कुत्ता का और साइकिल का संबंध पुष्पा और राघव से है। ठीक है। इसकी परिभाषा, संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु या पदार्थ का दूसरी वस्तु या पदार्थ से संबंध ज्ञात होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह का के की के। अगला जो होगा हमारा वो होगा अधिकरण कारक। तितली फूल पर बैठी है, संतरे प्लेट में है, छात्र कुर्सी पर बैठा है। ऊपर के वाक्यों में फूल पर, प्लेट में, कुर्सी पर अधिकरण कारक है। इसकी परिभाषा, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का ज्ञान होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह में और पर होता है। अब है संबोधन, यानी हे अरे। अंतिम जो है हमारा संबोधन, हे भगवान मेरी रक्षा करो, अरे तुम कहाँ जा रहे हो। ऊपर के वाक्यों में हे भगवान, अरे, हाय संबोधन कारक है। ठीक है। इसकी परिभाषा, संज्ञा के जिस रूप से आश्चर्य प्रकट करने तथा पुकारने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह हाय, अरे हैं। ठीक है। आपको ये अपनी नोटबुक में जो जितने भी कारक मैंने आपको समझाए हैं अपनी नोटबुक में इनकी परिभाषा उदाहरण के साथ बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग में लिखनी है। तब तक के लिए धन्यवाद।